बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नबी थे। आप अलैहिस्सलाम मदीन में रहते थे। मदीन के बारे में फरमाया गया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक साहबजादे जिनका नाम मदियान था, इनकी औलाद इस शहर में आबाद हो गई, इसलिए इसे मदीन कहा गया। आप भेड़ बकरियां पालते और इन्हें बेचकर रोजी कमाते थे। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में दिन रात मसरूफ रहते, लोगों में तबलीग करते। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में बहुत सी बुराइयां थी। वो झूठ बोलते, लोगों का हक गजब करते, कमजोरों का माल छीन कर अपना पेट भरते, बुतों की पूजा करते, जमीन में फसाद बर्पा करते, नाप तोल में भी कमी करते। जब किसी को चीज देना चाहते तो कम देते, जब किसी से कुछ लेना होता तो ज्यादा वसूल करते। इस गुमराह कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आप अलैहिस्सलाम लोगों को नेक अमल करने की तलकीन करते। जब किसी से बात करते तो अच्छे और सुलझे अंदाज में करते, और जब आप वाज़ो नसीहत करते तो इस तरह करते कि मामूली समझ रखने वाला भी मुतासर हुए बगैर नहीं रहता। आप अलैहिस्सलाम फरमाते कि जब किसी से लेन देन करो तो मामला साफ रखो, इंसाफ से काम लो, लोगों का दिल ना दिखाओ, ना कमजोरों पर जुल्म करो। आप अलैहिस्सलाम फरमाते, ऐ कौम, अल्लाह ताला की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा और कोई माबूद नहीं। नाप और तोल में तुमको आसूदा देखना चाहता हूँ, मैं आने वाले अजाब से डरता हूँ। कौम के सरदार आपसे कहते, ऐ शुएब, हमारा माल है, चाहे हम कम तोलें या ज्यादा, ये हमारी मर्जी है, तुमको हमारे नाप तोल से क्या? तुम हमारे मामले में क्यों दखल देते हो? हम जो कुछ करते हैं अपनी समझ से करते हैं, ये तो हमारी तजारत है। आप अलैहिस्सलाम कौम की बातें सुनकर फरमाते, ऐ कौम, ऐसी बातें ना करो, ये तो सरासर अल्लाह की नाफरमानी है। तुमने अल्लाह का नाफरमान कौमों का हाल तो सुना होगा कि किस तरह इन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। कौमे हूद, कौमे नूह, कौमे सालेह, कौमे लूत का गुजरा हुआ जमाना हमसे दूर नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं, ये कौमें किस तरह बर्बाद हुईं। इन बातों का जवाब दो। क्या इन कौमों ने सच्चाई को कभी नहीं ठुकराया था? क्या इन पर अल्लाह का अजाब नहीं आया था? अगर तुमने भी सच्चाई को ठुकराया तो तुम भी पिछली कौमों की तरह अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम पर अल्लाह की रहमत हो तो तुम लोग परवरदिगार की तरफ रुजू करो, अपने गुनाहों की माफी तलब करो। बेशक मेरा रब बहुत मेहरबान और मोहब्बत वाला है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे रब की तरफ से साफ रहनुमाई आ गई है। सीधा रास्ता ये है कि जब वजन करो तो पूरा करो, वजन में कमी ना करो, जमीन पर फसाद बर्पा ना करो, जबकि इस्लाह हो चुकी है, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। अगर तुम वाकई मोमन हो और जिंदगी के हर रास्ते पर रहजन बनकर ना बैठ जाओ। जो लोग खुदा के ऊपर ईमान लाए, इन्हें खौफजदा ना करो। जो लोग खुदा के रास्ते पर चलते हैं, इनको ना रोको। प्यारे दोस्तों, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जिन जिन बातों की तबलीग करते थे, इससे ये बात मालूम होती है कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम तजारत पेशा थी। वो तजारत में बददयानती करती थी, नाप तोल में कमी करती थी। इनकी इन खराबियों को रोकने के लिए अल्लाह ने इस कौम की तरफ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। कौम के सरदार हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। इन्हें अपनी सरदारी पर घुमंड था। आप अलैहिस्सलाम की तबलीग के जवाब में सरदार कहते, हम तुझे इन लोगों को जो तुझ पर ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे। तुमको और तुम पर ईमान लाने वालों को हमारी बातें मानना पड़ेंगी। जैसे हम पूछते हैं तुम्हें भी पूछना होगा, जो हम करते हैं तुम्हें भी वो करना होगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या हमसे जबरदस्ती मनवाया जाएगा? हम तो अल्लाह की तरफ से हैं, हमारे रब का इल्म हर चीज पर हावी है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दे, और बेहतर तो फैसला करने वाला तू ही है। लेकिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने राह रास्त पर आने से इनकार कर दिया। सरदार आपस में एक दूसरे से कहने लगे, हम में से कोई भी अगर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी करेगा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। चनाचे कौम ने आपकी बातों को झुठलाया।
حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے رویے سے مایوس ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے بستی سے نکل گئے، اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور اس کے بعد ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ایک دل ہلا دینے والی آفت نے ان کو آن لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے، لہٰذا بحیثیت مسلمان ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا چاہیے اور ہر ٹائم اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور سیدھے رستے پر چلنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔